जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। प्रभु ने ऐसा कहा कि मेरे नबी को, भविष्यवक्ता को पिलाए हुए एक पानी का भी बदला उनको दिया जाएगा। मतलब एक पानी का प्याला होगा, उसका भी प्रतिफल जो है परमेश्वर बोलते मिलेगा। अब परमेश्वर जो है वो लूत के घर गए जब सदोम और अमोरा का नाश करना था, और लूत की पत्नी ने उनको खाना बनाकर खिलाया। और फिर भी लूत की पत्नी जो थी वो तो रास्ते में ख़त्म हो गई, वो तो नमक का खंभा हो गई। तो इसने तो पानी से ज़्यादा बहुत कुछ किया था, वो भी डायरेक्ट परमेश्वर के लिए, फिर भी उसका प्रतिफल क्यों नहीं मिला? क्या बाइबल का वचन झूठा है? परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, ये समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। हाँ, वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय लूका 21, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 4 वचन तक। लूका 21, 1 से 4। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर हमसे जो बातचीत करने के लिए जा रहे वो हम जान सके, समझ सके, ग्रहण कर सके, और विशेष करके उसके अनुसार हम चल सके। बाइबल में एक पात्र था जिसका नाम था लूत, और बाइबल में लूत के बारे में ऐसा लिखा है कि लूत जो थे वो धर्मी थे। मतलब कि परमेश्वर की निगाह में जो अच्छा था वही करते थे, ऐसा ही जीवन था उनका। और लूत जिस जगह पर रहते थे वो जगह बड़ी अजीबोगरीब थी। वो जगह जो थी वहां पर दुष्ट लोग रहते थे, वहां पर अधर्म ज्यादा था, पाप ज्यादा था, और परमेश्वर ने चाहा था कि ये सदोम और अमोरा जहाँ पर लूत रहते हैं उसका नाश कर दिया जाए, और परमेश्वर ने उस जगह का नाश भी कर दिया। लेकिन उस वक्त लूत जो थे वो बचाए गए थे, और परमेश्वर ने लूत को बोला कि लूत तू यहाँ से निकल और अपने आप को और अपने परिवार को बचा ले। और लूत अपनी पत्नी के साथ और दोनों बेटियों के साथ वो सदोम और अमोरा से भाग निकले, और उसके बाद आसमान से आग आई और सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। लेकिन जब हम ये घटना पढ़ते हैं बाइबल में तो साथ में हमको एक बात दिखाई देती है कि लूत बचाए तो गए, लेकिन लूत के हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उनको अचानक से भागना पड़ा और कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए, हाथ में कुछ नहीं रहा। परमेश्वर ने लूत का और उनकी पत्नी का हाथ थामा, दोनों बेटियों का हाथ थामा, और वहां से उनको बाहर भगा दिया। इनके हाथ में भी कुछ नहीं आया। लूत धर्मी थे, आज्ञाकार थे, फिर भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, जबकि इस दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। वो धनवान थे, पैसे वाले थे, सोना चांदी उनके पास बहुत था। लेकिन आखिरी दिनों में जब उनको भागना हुआ तब उनके पास, उनके हाथ में कुछ नहीं आया। वचन को बहुत ध्यान से समझना। लूत की पत्नी, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर आए तो लूत अपने घर पर उनको लेकर गए, और जब परमेश्वर को लूत अपने घर पर लेकर गए तो लूत की पत्नी ने खाना बनाया, और खाना बनाकर खिलाया, क्योंकि खाना बनाने का काम स्त्री करती है। तो लूत की पत्नी ने खाना बनाया होगा,
अच्छी सब्जी बनाई, रोटी बनाई, जो कुछ बनाया प्रेम से परमेश्वर को खिलाया। लेकिन जब वहां से भागना हुआ और लूत की जो पत्नी थी उसने रास्ते में से एक बार पीछे मुड़कर देखा और परमेश्वर ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। और जैसे ही लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो वो तो नमक का खंभा बन गई, वह नाश हो गई। प्रभु ने ऐसा कहा था कि अगर कोई मेरे भविष्य वक्ता को, मेरे नबी को, मेरे दास को एक ठंडे पानी का प्याला भी देगा तो बोले मैं उसका भी उसको बदला दूंगा। अभी देखो, एक ठंडा पानी भी अगर कोई हमें घर में देता है, परमेश्वर के दास को देता है, तो परमेश्वर बोलते हैं कि उसे उसका फल मिलेगा। लूत की पत्नी ने सिर्फ प्याला नहीं दिया था, सिर्फ पानी नहीं दिया था, खाना भी खिलाया था, पेट भरकर खिलाया था। लेकिन हम देखते हैं कि उसको कोई प्रतिफल नहीं मिला। लूत धर्मी थे, बहुत कुछ कमाई की थी उन्होंने, लेकिन उनकी कमाई जो है उनके साथ नहीं रही, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। देखने जाओ तो उनको भी जान तो बच गई, लेकिन उनको भी देखने जाओ तो कुछ फल नहीं मिला, उनके हाथ में कुछ लगा नहीं। इस बात को हम क्या करें, जबकि परमेश्वर सिर्फ एक गिलास पानी उसका भी बदला देने की बात करते। तो इतना कुछ करने वालों के जीवन में कुछ फल जो है वो फल तो हमें दिखाई नहीं देता। इजराइल प्रजा मिस्र से आजाद हुई और आजाद होने का कारण यही था कि उन लोगों को विश्राम के देश में जाना था। और परमेश्वर ने अब्राहम को बरसों पहले बोला था कि अब्राहम तेरी अंश जो है 400 साल तक गुलाम रहेगी, लेकिन उसके बाद मैं उनको वहां से आजाद कराऊंगा और एक कनान देश, ये विश्राम का देश है। मैं जो देश देने की बात कर रहा हूं, ये देश वो है, मतलब वचन का देश है, जिसकी वाचा मैंने तेरे साथ की, वहां पर उनको मैं लेकर आऊंगा। और मूसा के जरिए परमेश्वर ने उन लोगों को छुड़ाया और परमेश्वर ने मूसा को बोला कि मूसा इन लोगों की गिनती कर, जो 20 साल से ज्यादा आयु के हैं उन सभी की गिनती कर, कितने लोग होते हैं। और वो लोग हुए 6,03,550। उनमें से एक थे यहोशू और एक थे कालेब। इन दोनों को छोड़कर 6,03,548 लोग जो थे वो रास्ते में खत्म हो गए। विश्राम के देश में वो लोग नहीं पहुंच पाए। अभी देखने जाओ तो ये लोग परमेश्वर को अधीन हुए थे, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सब कुछ छोड़कर निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में ये सारे वो खत्म हो गए, वो पहुंचे नहीं। इनको तो निकाला था इसलिए कि विश्राम के देश में जाना है, लेकिन बीच रास्ते में तो खत्म हो गए। क्यों ऐसा? इनको जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो प्रतिफल इनको क्यों नहीं मिला? जब मूसा ने बोला था कि हमें मिला पला तंबू बनाना है, तो इन्हीं लोगों ने इतना सोना, इतना चांदी, इतना पीतल, इतने कपड़े, इतना कुछ दिया कि मूसा को परमेश्वर को बोलना पड़ा कि परमेश्वर ये तो और दिए जा रहे, और दिए जा रहे, क्या करूं? तो परमेश्वर ने बोला अभी मना कर दे। तो मूसा ने उनको मना कर दिया, अब दान डालने की जरूरत नहीं है, बहुत इकट्ठा हो गए। ऐसे थे ये लोग, बहुत कुछ दिया था परमेश्वर के लिए, मिला पाले तंबू के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा दिया था इन लोगों ने, लेकिन देखो उनको फल क्या मिला। जबकि परमेश्वर तो एक पानी का प्याला उसका भी फल देने की बात कर रहे। लेकिन इन लोगों ने इतना सोना चांदी दिया, लेकिन फिर भी ये सभी लोग तो विश्राम के देश में नहीं पहुंच पाए, रास्ते में खत्म हो गए। इनको जो फल मिलना चाहिए वो फल जो है वो नहीं दिखाई देता। मेरा एक मित्र था और 5 साल का था, तभी से हॉस्टल में रहकर, बोर्डिंग में रहकर वो बड़ा हुआ था। मेरी उसके साथ पहचान हुई जब मैं कॉलेज में था और हम एक दूसरे के काफी करीब आए और एक दूसरे को अच्छी तरह से हम जानने लगे। और ये जो मेरा मित्र था
उसकी बातों से मुझे पता चला कि बचपन से अकेला रहता है। माता पिता थे, मुंबई में रहते थे, लेकिन इस लड़के को बड़ौदा में पढ़ने के लिए रखा था। ये जब भी उस वक्त मोबाइल नहीं थे, जब भी अपने पिता को लेटर लिखता था, पापा मुझसे मिलने के लिए आना, तो उस वक्त उसके पापा 10,000 रुपये भेज देते थे, ले बेटे 10,000 रुपये तेरी जरूरत होगी। वो नहीं आते थे, 10,000 भेज देते थे। उसके बाद में मेरे मित्र की शादी भी हो गई। शादी हुई थी हमारे गुजरात में, एक सोनगढ़ में, और उसका जो ससुर था वो भी बहुत पैसे वाला था। उनकी एक ही औलाद थी, एक ही लड़की, जिसके साथ मेरे मित्र की शादी हुई। अब वो बाप भी अपनी बेटी को अलग करना नहीं चाहता। वो इस भाई को बोल रहे, मेरे मित्र को बोल रहे, तू भी यहीं पर आकर रहे, मेरे साथ रहे, घर जमाई बन कर रहे, बहुत पैसा है मेरे पास, यहीं पर आकर रहे। अरे वहां पर रहना नहीं चाहता था। उसके ससुर भी जितने पैसे चाहे ले बेटे, जितने पैसे चाहे ले बेटे। लेकिन ये जो था, उसको ये सारी बातें पसंद नहीं आती थी। वो जो चाहता था वो उसे मिल नहीं रहा था। और मेरे अंदाजे से उसने ज्यादा नहीं तो भी कम से कम 2 डजन बार, 24 बार उसने खुदकुशी करने का प्रयत्न किया होगा। और एक दिन आखिर में सफल भी हो गया, और वो मर गया एक दिन। फतेहगंज में एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर चला गया, और वहां से उसे नीचे टायर लगा दी, और वो खत्म हो गया। देखने जाओ तो उसको बहुत कुछ मिल रहा था। उस वक्त 10,000 लोगों की तनख्वाह नहीं होती थी। इतने पैसे तो इसके पिता इसको सिर्फ खर्च करने के लिए देते थे, और वो भी लिमिट नहीं थी कि 10,000 तुझे 1 महीना चलाना, 2 महीना चलाना, कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन फिर भी ये आखिर में वो मर गया। एक बात को ध्यान से समझना कि परमेश्वर जो है वो हमसे कुछ कहने के लिए जा रहे हैं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था और हवा को बनाया था, तो क्या परमेश्वर ने उनको कहा था कि आप लोग प्रार्थना में रहना, आप लोग हर रोज मेरी प्रार्थना किया करना, आप लोग हर रोज मेरी स्तुति करना, मेरी आराधना करते रहना, मेरा वचन पढ़ते रहना, संगति में रहना, हफ्ते में 1-2 बार उपवास भी कर लेना? क्या परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी इनको ठहराया था? ना इनको कोई प्रार्थना कर रही थी, ना इनको कोई बाइबल पढ़ना था, ना इनको किसी संगति में जाना था। इनको कुछ भी परमेश्वर ने नहीं बोला था। ना बोला था दान देना, ना बोला था दशमांश देना, कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने इंसान को इस सारी बातों के लिए नहीं बनाया कि आप लोग दान दो, दशमांश दो, संगति करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मेरी आराधना करो। इसके लिए हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया। परमेश्वर को ये सब कुछ चाहिए ही नहीं, ये सब कुछ नहीं चाहिए परमेश्वर को। इससे परमेश्वर को कोई लेना देना है ही नहीं। वो तो पाप आया, और पाप की वजह से आज हमें सब करना पड़ता है, वरना परमेश्वर ने इनमें से कोई भी बात नहीं चाहिए थी। परमेश्वर ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं चाहते थे। वो हमारे पास कुछ भी नहीं मांगते थे। उन्होंने हमको बनाया, वो तो हमारे पिता है, और जो पिता होता है वो बेटे को सब कुछ देते हैं। जो पिता है वो हमको सब कुछ देते हैं। पिता को कुछ भी नहीं चाहिए अपने बेटे से। प्रभु यीशु ने भी यही बात जो है सिखाई कि तुम एक बाप हो, और तुम्हारा बेटा जब तुमसे मछली मांगता है तो बोले क्या आप सांप ला कर देते हो? क्या वो रोटी मांगता है तो आप पत्थर देते हो? क्या वो अंडा मांगता है तो क्या बिच्छू देते हो? बोला पूरे होने के बावजूद आप अपने बच्चों को अच्छा ही देते हो। तो बोले आसमान का बाप तुम्हें क्या कुछ नहीं देगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे मांगते नहीं है। परमेश्वर तो हमें देने वाले परमेश्वर है।
वो बोलते कि तुम बुरे होकर भी अपने बेटे को अच्छी वस्तु देते हो। और सही में इस संसार का बाप भी अपने बच्चों के लिए जितना अच्छा कर सकता है इतना अच्छा वो देने का प्रयत्न करता है। हो सकता है संसार का कोई बाप ऐसा भी हो कि जो बच्चों से कुछ चाहता भी हो, क्योंकि वो बुरा है, लेकिन ऐसा देखने को ज्यादातर मिलता नहीं। लेकिन परमेश्वर जो हमारे पिता है उनको हमारे पास कुछ नहीं चाहिए। इस संसार का बाप भी क्या चाहता है अपने बेटों से, अपने बच्चों से क्या चाहता है? बस वो शांति से रहे, मेल मिलाप से रहे, आनंद में रहे। बच्चे जो है वो गलत रास्ते पर ना जाए। बस यही एक पिता जो है वो पिता वो चाहते। एक बार जहां पर मैं रहता था वहां पर एक इंसान था, उसको लोग गुलाम के नाम से जानते थे। गुलाम से नाम से जानने का मतलब ये था कि उसका अपनी पत्नी के सामने कुछ भी नहीं चलता था। अगर पत्नी बोले उठ, वो तुरंत उठ जाएगा। पत्नी बोले बैठ जाएगा। अगर कोई उसको समझाने के लिए जाए, अरे क्या डरता है तेरी पत्नी से, तो वो भी जाकर बोल देगा वो ऐसा समझा रहा था। तो उसका नाम ही गुलाम रख दिया था। जब वो आता है तो हम बोलते थे गुलाम आया। अभी उसका लड़का जो जवान हो गया और मालूम नहीं बाहर कहीं पर कुछ लफड़ा किया होगा, किसी के साथ कुछ गलत बात हुई होगी, कोई लड़ाई झगड़ा हो, मालूम नहीं। लेकिन उसके घर पर पूरा परिवार लड़ने के लिए गया, वो तुम्हारे लड़के ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया। उस वक्त इस गुलाम को मैंने देखा, उसने अपने बेटों को मेरे सामने दो डाला। मेरे सामने मतलब मैं वहां था और भी बहुत लोग थे, जमा हुए थे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हुआ था तो काफी लोग थे। इसको दो डाला तो मैं अचंभे से देखता रहा। बोला इतना अपनी पत्नी के साथ किया होता था गुलाम तो लोग नहीं कहते। वहां नहीं चलती थी, लेकिन बेटों को बराबर दो डाला। बेटा जवान था, बॉडी अच्छी बनाई थी। तो एक बाप अपने बेटे को गलत रास्ते पर नहीं देख सकता, चाहे वो गुलामी क्यों ना हो, उसकी कुछ चलती क्यों ना हो। लेकिन वो भी क्या चाहता है कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर ना जाए, और गया तो उसको कुछ दंड दिया, उसे कुछ सजा दी। तो बाप को सिर्फ इतना ही चाहिए कि उसका बेटा जो है वो गलत रास्ते पर ना जाए। कई लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो बोलते हैं अरे पुराने नियम में परमेश्वर कितना मांगा था, भेड़ चढ़ाओ, बकरा चढ़ाओ, बेल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, कितनी बलि परमेश्वर मांगते थे। मैं कई बार उनको बोलता हूँ पूरा बाइबल पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पूरे बाइबल में कहीं पर भी परमेश्वर ने कोई बलि मांगी ही नहीं। वो तो परमेश्वर ने ऐसा बोला अगर आप चढ़ाना चाहो तो। और दूसरी बात यह बोली थी कि अगर पाप करोगे तो आपको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा। तो क्या परमेश्वर ऐसा चाहते थे बहुत पाप करे और लोग मुझे चढ़ाते रहे? वो तो डर बैठाना चाहते थे कि पाप करोगे तो नुकसान में जाओगे, आपको कुछ बलि देनी पड़ेगी। तो डर रहे और इंसान पाप ना करे, इसलिए परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर को बलि नहीं चाहिए थी। और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, भजन संहिता उसका 51वां अध्याय 51 उसका 16 और 17 वचन। क्योंकि तू मेम बलि से प्रसन्न नहीं होता, दाऊद राजा परमेश्वर से ऐसा कहते हैं कि तुम मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। हाँ, तो होम बलि से भी प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हाँ, टूटा मन मतलब कि एक ऐसा हृदय कि जो परमेश्वर के सामने टूटता है। हाँ परमेश्वर आप सब कुछ और मैं कुछ नहीं। ऐसा जो अपने आप को दीन बनाकर, गरीब बनाकर परमेश्वर के सामने जाता है तो परमेश्वर से खुश हो जाते हैं। कोई नम्रता धारण कर जाता है तो परमेश्वर उसके सामने खुश हो जाते हैं। दाऊद से गुनाह हो गया था तो दाऊद ने बोला कि परमेश्वर अगर आप मेल बलि चाहते, आप होम बलि चाहते तो मैं दे देता, लेकिन मुझे मालूम है आप खुश नहीं होते, इसलिए मैं क्या दूं आपको। बोले टूटा हुआ दिल, एक नम्र दिल आप तो चाहते हो। फिर मीका में ऐसा लिखा है, मीका का पुस्तक उसका अध्याय 6 8
और 6, 7 और 8 वचन। मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1-1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? मिका ऐसा बोलते हैं कि मैं होम बलि के लिए क्या 1-1 साल के बछड़े को लेकर आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या परमेश्वर हजारों नदियों से क्या प्रसन्न होते हैं? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को व अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? ये मिका बोल रहे हैं कि परमेश्वर मैं आपको क्या दूं? मेरा पहलौठा बच्चा दे दूं क्या, या और कोई दे दूं? फिर हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है हाँ, परमेश्वर तुझे ऐसा बता चुके हैं कि अच्छा क्या है, कि अच्छा क्या है। और यहोवा तुझसे इस छोड़ और क्या चाहता है हाँ, परमेश्वर इसको छोड़ तेरे पास क्या चाहते हैं? कि तू न्याय से काम करे तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हालेलुया। देखो, परमेश्वर कुछ नहीं चाहते। पुराने नियम की बात लिखिए कि परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते। उनको कोई होम बलि नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई दशमास नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमारे पास। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें, हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से रहें, हम गलत रास्ते पर ना जाए। एक बाप जो है अपने बेटे से यही चाहते थे। पूरी दुनिया दुष्ट थी और परमेश्वर ने चाहा कि मैं दुनिया का नाश कर दूं, लेकिन तब एक ही था, नूह, जिनके ऊपर परमेश्वर की कृपा हो गई। और नूह को बोला, नूह जहाज बना के मैं तुझे बचाना चाहता हूं। और इसका कारण यही था कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, नम्रता से परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने नूह के ऊपर अपनी कृपा जो है वो कृपा की। परमेश्वर को हमसे पूछना चाहिए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम नम्रता से हमारे परमेश्वर के साथ रहे। आज लोग 10 मास की बात करते हैं। 10 मास है तो आशीष है, दान है तो परमेश्वर की आशीष है। और बाइबल में ऐसा लिखा भी हम पढ़ते हैं, मलाकी का पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 10वां वचन, पुराने नियम आखिरी पुस्तक मलाकी 3 और 10। सारे 10 मास भंडार में ले आओ, परमेश्वर का वचन कहता है सारे 10 मास भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, ऐसा कर कर मैं 10 मास देकर मुझे परखो कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा धुड़कूंगा। बहुत ध्यान से समझना कि परमेश्वर ये कह रहे कि 10 मास जो है वो मेरे भवन में लेकर आओ, तो बोले मैं अपरंपार आशीष मैं तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। हालेलुया। और जो सही शब्द है अपरंपार का, जो सही मतलब जो सही शब्द इस्तेमाल किया है परमेश्वर ने, वो तो ये है कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि आप घर में समा नहीं पाओगे, उसको रख नहीं पाओगे। हालेलुया। अभी सोचो, जो लोग दान देते हैं, 10 मास देते हैं, कभी अपने जीवन में इतनी आशीष को कभी देखा? इतनी आशीष मिली हो उसको कि वो घर में समा ना सके। वो एक आशा से, एक विश्वास से दान दे देता है, 10 मास दे देता है, क्योंकि वो प्रचार सुनता है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, इतनी आशीष मिल जाएगी। और बाइबल में लिखा है कि आशीष मिलेगी भी, लेकिन इतनी कि आप घर में उसको समा भी ना सकोगे।
हालेलुया। लेकिन इतनी आशीष वो लोगों के घर में दिखाई नहीं देती कि दान देने से, दशमांश देने से इतनी आशीष जो है, और इतनी आशीष किसी को मिले या किसी को मिली, वो ज्यादातर लोगों के जीवन में वो दिखाई नहीं देता। एक बूढ़ी औरत थी और वो हर रोज प्रार्थना करती थी। वो उसके पास कुछ था नहीं, गरीब थी, 2 वक्त की रोटी भी उसको मिलती नहीं थी। और हर बार रास्ते में कोई चर्च पड़ता होगा, वहां पर जाती थी और वहीं बाहर खड़े खड़े वो प्रार्थना करती थी, परमेश्वर आप मुझे कुछ दो, परमेश्वर आप मुझे दो, आप मुझे दो। और वहीं पर एक इंसान जो था, उसका भी वक्त वही था, वो उसी वक्त वहां से गुजरता था। वो हर बार इसकी प्रार्थना सुनता था। और ये जो जाता था वो नास्तिक था, वो परमेश्वर को मानता ही नहीं था। लेकिन इसने देखा इसका विश्वास कितना है। और नास्तिक का मतलब होता है जो ऐसा मानता है कि परमेश्वर है ही नहीं, वो और दुष्ट में कोई फर्क नहीं। इसने ऐसा सोचा कि इस बूढ़ी का जो विश्वास है मैं तोड़ देता हूं। तो उसने क्या किया, अपने नौकर को बुलाया 2-3 और पूरा ट्रक भरकर सामान दिया, गेहूं, चावल, चीनी, तेल, ये वो सब कुछ पूरा ट्रक भरकर। और ये जो बूढ़ी औरत है ना, उसको घर पर जाकर देकर आओ। और वो पूछने वाली है कि किसने भेजा, तो बोल देना शैतान ने भेजा। ये इसलिए करना चाहता था कि वो तो हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है, और परमेश्वर से प्रार्थना करे तो परमेश्वर भेजना चाहिए। लेकिन परमेश्वर नहीं, लेकिन शैतान भेजता है। शैतान इतना दयालु, शैतान इतना अच्छा, उसका विश्वास टूट जाएगा। और इस विश्वास तोड़ने के लिए इसने बोल दिया कि जाओ जाकर देकर आओ। और पूरा ट्रक भरकर बूढ़ी खुश हो गई, सब उतारने लगे उसके घर में। लेकिन बूढ़ी पूछ ही नहीं रही कि भाई साहब कौन, किसने भेजा, कहां से लेकर आए, कुछ भी नहीं। वो तो बोलते ये इधर रखो, ये उधर रखो, ये इधर रखो, बस रखवा देते। आखिर वो इंसान से नहीं रह गया, तो उससे बोला कि माता जी आप पूछोगे नहीं कि किसने भेजा। अरे बोलो मैं तो हर रोज परमेश्वर से प्रार्थना करती, और मेरे परमेश्वर को शैतान को भी ऑर्डर दे सकते हैं कि जा जाकर देकर आए, तो शैतान को भी आना पड़ता है देने के लिए। तो जो भी है मुझे इससे लेना देना नहीं। हालेलुया। अब ये कितना दान देती होगी, कितना इसके जीवन में भर कर आएगा। ये क्या देती होगी, बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 23वां अध्याय, मत्ती 23 और वचन भी 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हालेलुया। देखो वो ध्यान से इस वचन को समझना है, किसको प्रभु यीशु बोल रहे हैं। फिर से एक बार पढ़ो। हे कपटी शास्त्रियों, हे शास्त्रियों मतलब बाइबल के वचन सिखाने वाले लोग, और फरीसियों, और फरीसियों ये भी बाइबल सिखाने वाले लोग, तुम पर है, तुम पर हाय, तुम पुदीने हाँ तुम पुदीने और सौंफ और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, मतलब जो कमाई करते हो उसका 10वां अंश तो आप निकाल कर दे देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, लेकिन तुमने व्यवस्था मतलब परमेश्वर की आज्ञा की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। इसको छोड़ दिया। वो 10वां तो पूरा निकाल कर देते हो, लेकिन विश्वास छोड़ दिया। आप लोगों ने दया रखना छोड़ दिया, मेरी आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया, लेकिन 10वां पूरा देते हो। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। प्रभु सु कहते कि चाहिए ये था कि ये भी करते, दया भी रखते, मेरी आज्ञाकारी भी करते, नम्रता भी रखते, मेरे साथ भी चलते, और उस 10वां को भी ना छोड़ते देना, दोनों देते। सिर्फ पैसे देने से कुछ नहीं होने वाला, दोनों देना चाहिए था आपको। क्या पैसे देने से बच जाओगे? परमेश्वर बोलते दोनों चाहिए था कि आप करो,
आप तो लोगों को भी सिखाते हो, बस 10 मास देते रहो, 10 मास देते रहो, दान देते रहो, ये लाना है, इसके लिए इतना इकट्ठा करना, ये करो वो करो, लेकिन साथ में न्याय तो सिखाते नहीं। ना खुद करते, ना न्याय से चलते, ना दया रखते, व्यवस्था की बड़ी बड़ी बातों को, गंभीर बातों को छोड़कर रखा है। ना खुद करते हो, ना किसी को करने देते हो, ना किसी को सिखाते हो। कोई फायदा नहीं। परमेश्वर बोलते ये 10 मास देने का कोई फायदा नहीं, कोई आशीष नहीं आएगी। ऐसे जीवन जीने से कितना भी बार 10 मास दो, कोई भी आशीष जो है वो नहीं आएगी। इसीलिए जो लूत की पत्नी थी ना, नमक का खंभा इसीलिए बन गई थी, क्योंकि उसका जीवन सही नहीं था। लालच अभी भी पड़ी थी, ये नहीं सोच रही कि मैं बचाई गई। जिसने परमेश्वर को खाना खिलाया, लेकिन जिसका चरित्र सही नहीं था, जिसका चाल चलन सही नहीं था, जो परमेश्वर के आज्ञा कार्य नहीं कर रही थी, वो आखिर में वो नाश हो गई। इसीलिए इज़राइल प्रजा भी रास्ते में खत्म हो गई। मिलाप वाले तंबू के लिए दिया तो बहुत कुछ इन लोगों ने। मूसा को मना करना पड़ा कि बस बंद करो, बहुत आ गया मेरे पास, अभी बंद करो। लेकिन फिर भी ये लोग रास्ते में नाश क्यों हो गए? क्योंकि मूसा के विरोध में आते थे और मूसा को बोलते थे कि तू अकेला पवित्र है क्या? तेरे अकेले के साथ परमेश्वर बातें करते क्या, मेरे साथ बातें नहीं करते? ये लोग रास्ते में मूसा से लड़ाई झगड़ा करते थे, दंगा करते थे, पाप करते थे, और इसलिए रास्ते में ये सारे लोग खत्म हो गए। बहुत कुछ सोना चांदी उन्होंने दान में दिया, लेकिन उसका प्रतिफल उनको नहीं मिला। मेरा मित्र जिसकी मैंने बात की, उसको पैसे नहीं चाहिए थे। वो अपने बाप को चाहता था, अपनी माँ को चाहता था कि आप आओ मेरे साथ प्रेम से रहो, मुझे अपने घर में रखो। वो अपने ससुर से, अपनी पत्नी से यही चाहता था कि मेरे साथ प्रेम से रहो, मेरे साथ रहो। ये पैसों से प्रेम करने वाले लोग और पैसों से प्रेम दिखाने वाले लोग थे। उसको पैसे नहीं चाहिए। एक इंसान, इस धरती का इंसान जो खुद बुरा है, फिर भी उसे प्रेम चाहिए था, पैसे नहीं। तो हमारे परमेश्वर क्या पैसे चाहेंगे? क्या हमसे दान दशमास चाहेंगे? क्या मेल बलि चाहेंगे, होम बलि चाहेंगे? क्या उनको ये सब कुछ चाहिए? हमारे परमेश्वर को ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। जब प्रेम नहीं मिला, आखिर में उसने खुदकशी कर ली। हमारे परमेश्वर को भी हमसे कुछ नहीं चाहते। अगर आप दान दोगे, दशमास दोगे, तो इससे कुछ बचाए नहीं जाओगे। इससे बचना नामुमकिन है कि दान देकर आप बचाए जाओगे। एक जगह पर एक परिवार और उन्होंने मुझसे बात की। बोला हम तो हर बार जैसे जितना पैसा आता है हम कभी लालच नहीं करते, हम 10 मास पहले निकाल कर दे देते, पहले तनख्वाह घर में लाने से पहले ही हम लोग हमारे पास्टर को देकर आते। तो बोला अच्छी बात करती है, लेकिन मैंने एक सवाल किया, स्वर्ग में जाओगे? उनके पास ये परफेक्ट उत्तर नहीं था। हाँ जाएंगे, जब 10 मास देते तो चले ही जाएंगे। ऐसा परफेक्ट उत्तर उनके पास नहीं था, क्योंकि हृदय गवाही नहीं देता। अंदर जो शांति आनी चाहिए वो शांति नहीं बनी रहती। कैसे बोल सकेगा कि हाँ हम स्वर्ग में जो है जाएंगे? एक इंसान, एक किसान जब खेत में बीज लगाता है, आज लगाता है, तो उसको कल तुरंत कोई फल नहीं मिलता। फल मिलने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, 4 महीने लग जाते हैं, तब फल आता है। लेकिन जो इंसान आज बीज लगाता है, उसको जाकर पूछना कभी, भाई साहब आपने बीज लगा दिया तो अब कैसा क्या होगा? और मालूम है क्या बोलेगा? देख लेना 4 महीने के बाद आएगा फल। उसके दिमाग में या उसके मुंह से ऐसी बात नहीं आती। देखते अभी क्या होता है। मैंने तो बीज लगाना था, लगा दिया, पानी डालना था, डाल दिया, खाद डालना था, डाल दिया, मालूम अभी फसल आएगी या नहीं। जब हम काम करते तो पता तो होना चाहिए फल मिलेगा। अगर हम बीज लगा रहे तो हमको पता तो चलना चाहिए
ये विश्वास तो होना चाहिए कि होगा ही हमारे साथ अच्छा। आज हमने बीज लगाया तो चाहे 4 महीने के बाद, लेकिन फल तो आना ही चाहिए। अगर आज आम का पेड़ लगाया तो आज नहीं, 1 साल के बाद नहीं, 4 साल के बाद, लेकिन आम तो लगेगी ही लगेगी। ये तो हम विश्वास से कह सकते हैं। लेकिन दान और दशमांश के बारे में ऐसा विश्वास जो है वो लोगों का वो बनता नहीं है। एक जगह पर जहां पर सब्जी खरीदने के लिए जाता हूं, वहां पर एक इंसान होता है और वो जो भी आइटम रखता है, अगर दूसरे के पास 20 रुपए किलो होगी तो इसके पास 40 रुपए किलो होगी। इसका रेट ही डबल। कभी भी जाओ डबल रेट, कभी देखा तो मेरे साथ आना, उसका रेट ही डबल होता है। लेकिन उसके पास जो चीज रहती है ना वो भी ऐसी रहती है। अगर आपको टमाटर लेना है तो आपको देखकर लेने की जरूरत नहीं, डाल दे भाई तू, जैसे भी डाल दे अच्छे ही निकलेंगे। कुछ भी लो उसके पास, देखकर लेने की जरूरत नहीं। और वो स्पष्ट बोलता है मेरा दाम ज्यादा है लेकिन चीज अच्छी रहती है। एक बार बेर की रुत थी, मैंने उसको पूछा अंदर कीड़ा तो नहीं निकलेगा? बोले कितना लेकर जाओगे? मैं बोला किलो। बोला अगर किलो में से एक बेर में भी अगर कीड़ा लगा हुआ मिल जाए उसको कल मेरे पास लेकर आना, मैं पैसे भी दे दूंगा और जितने बेर मेरे पास बचे वो सारे भी दे दूंगा। कितनी गारंटी? बोला गारंटी का कारण, बोला कारण यही है कि हम उसके पीछे जो मेहनत करते हैं उससे हमको पता है। हम जो दवाई लगाते, जो खाद लगाते, उससे हमको मालूम है ऐसा ही फल है, ऐसा ही टेस्ट है इसमें, ऐसा ही रहेगा। तो विश्वास तो होना चाहिए ना ऐसा। जब हम काम कर रहे, जब हम कुछ बीज बो रहे तो हमें इतना विश्वास तो होना चाहिए। जब हम दशमांश दे रहे, दान दे रहे, तो हमें इतना विश्वास तो होना चाहिए कि हाँ हमारा स्वर्ग जो है वो अब पक्का है, हम स्वर्ग में जाने ही वाले। लेकिन दान और दशमांश देने के बाद कभी भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती कि हाँ मैं स्वर्ग में जो है वो पक्का वो जाऊंगा ही जाऊंगा। एक शहर था छोटा, लेकिन वहां जो जगह थी, जमीन थी, वो पहाड़ी इलाका था। और पहाड़ कैसे होता हमको मालूम होता है। तो वहां पर जो लोग खेती करते थे वो पहाड़ पर खेती करते थे, वे पहाड़ पर खेती करते थे और साल में एक ही बार खेती कर पाते थे। और वो भी कब? जब बरसात की ऋतु आए तब। और वहां पर ज्यादा बरसात की जरूरत, क्योंकि हमारी जमीन ऐसी है सीधी, तो बरसात का पानी वहां पर रुक जाता है। लेकिन पहाड़ ऐसा होता है तो पानी बह जाता है। अभी चावल लगाना हो तो पानी ज्यादा चाहिए, खेत में पानी रहना चाहिए। अभी वहां पर कैसे पानी रहेगा? और बरसात भी कई बार तो बहुत कम होती थी। गर्मी का दिन था और किसी किसान ने वहां पर नई नई जगह ली थी। वो हर रोज अपने औजार लेकर खेत कर चला जाता था। लोग सोचते थे अभी तो गर्मी है, ये अभी से क्या काम कर रहा है, अभी से क्या काम कर रहा है, अभी तो बरसात भी नहीं है, बरसात आएगा तब देखेंगे। छोड़ो रे पागल है, नया आया है ना, नई जगह ले, उसको क्या मालूम यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। और बरसात की मौसम आई, पहली बरसात बहुत जोरदार हुई और जो किसान थे सभी भागे अपने खेत में काम करने के लिए। बारिश आई तो अभी काम करना पड़ेगा, बारिश आई भी काम करना पड़ेगा। ये बारिश हो रहा था घर में। लोगों जब धूप था तब तो तू बाहर निकलता था, अभी घर में अरे बरसात आई चाल, बोला मुझे सोना पड़ेगा, आप जाओ। वो आए नहीं, सभी बोले पागल है। लेकिन दूसरे दिन जब बरसात बंद हो गई, निकला काम करने के लिए और लोग सोचते पड़ गए आज क्या, उसके पीछे पीछे लोग गए और तब देखा तो उसने तो अपने खेत के बाहर उसने बड़ा तालाब खोद कर रखा था और पानी सारा वहां पर जमा हो गया था। अब ये सिर्फ बरसात के मौसम में नहीं, ये गर्मी और सर्दी की मौसम में भी खेती कर सकता था। ये 3 बार अपनी फसल को उगा सकता था। लेकिन काम उसने किया तो जिस दिन बरसात आई उस दिन सो रहा था। क्यों? विश्वास था। तालाब खोदा है,
बरसात का पानी रुकेगा ही रुकेगा, कहाँ जाएगा। हालेलुया। हम जो करते हैं उसके फल की गारंटी तो होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान समझना कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी गारंटी तो होनी चाहिए। ऐसे ही बच्चे लोग पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई करते, मानो ने पढ़ाई तो करते, बाद में जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से। इंसान सुबह निकलता है कहीं पर काम करने के लिए और वो भी ऐसे निकलता, ठीक है मिला तो मिलेगा तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। ऐसी मेहनत करने से फायदा क्या। काम ऐसा करो कि जिसमें फल पक्का हो। जो भी करो वो ऐसा होना चाहिए जिसमें फल मिले ही मिले। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि आप विश्वास से लोगों से कह सके कि हाँ मुझे फल मिलेगा। जो हमारे परमेश्वर उसको खरीदने का प्रयत्न कभी मत करना, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसका 17वां वचन। व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय उसका 17वां वचन। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और बल योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, जो किसी का पक्ष नहीं करते और न घूस लेता है, और न घूस लेता, वो रिश्वत नहीं लेते। हालेलुया। हमारे परमेश्वर रिश्वत नहीं लेते, पैसा नहीं लेते, रिश्वत वाला पैसा परमेश्वर नहीं लेते। इसका मतलब ये है कि हम पैसा देकर नहीं बच सकते। हम परमेश्वर को ज्यादा पैसा देकर हम ये समझे कि हम अपने आप को बचा ले तो नहीं होगा। फिर एक वचन और पढ़ते हैं जो सफानिया नबी की पुस्तक में, सफानिया उसका पहला अध्याय उसका 18वां वचन। यहोवा के रोज के दिन में न तो चांदी से उसका बचाव होगा, न चांदी से बचाव होगा और न सोने से, न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। परमेश्वर का जिस दिन परमेश्वर क्रोध करेंगे, आपका सोना आपका चांदी आपका बचाव नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से समझते रहो। आपका सोना आपका चांदी जो है वो आपको नहीं बचा सकता। पैसे दो और छूट जाओ, ऐसा नहीं होगा। दान दो, दशमांश दो और फिर मर्जी आए ऐसा जीवन जियो और ये सोचो कि हमें बहुत आशीष मिल जाएगी और हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो ये भूल जाओ। बाइबल में कहीं भी परमेश्वर ऐसा नहीं कहते कि दान और दशमांश से बचाए जाओगे। लेकिन जो भी काम करते हो वो काम ऐसा करो कि जिससे आपको पक्का पता हो, पूरा विश्वास हो कि ये जो मैंने काम किया है उसका फल मुझे पक्का मिलने वाला है। जो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मेरे नबी को, मेरे भविष्यवक्ता को पिलाया हुआ पानी का एक प्याला का भी उसको बदला दिया जाएगा। लेकिन लूत की पत्नी खिलाने के बाद भी मर जाती है, उसको फल नहीं मिलता। ऐसा खिलाने से कोई फायदा नहीं। पानी भी दो तो इस तरह से दो कि आपको सही में उसका फल जो है वो फल आपको मिले। दान दशमांश से कभी भी हम बचने वाले नहीं है। परमेश्वर को देना है, अपना सब कुछ दे दो। हालेलुया। परमेश्वर को देना है तो अपना सब कुछ दे दो, अपना पूरा जीवन दे दो, अपना पूरा वक्त जो है ना, अपना पूरा वक्त दे दो, अपनी पत्नी को दे दो, अपने पति को दे दो, अपने बच्चों को भी दे दो, अपना घर भी दे दो। आपके पास जितना भी है वो सब कुछ 100%, सिर्फ 10% नहीं, लेकिन सब कुछ जो है वो परमेश्वर को देना सीखो। ये तो दशमांश दिया और परमेश्वर हमारी मर्जी से 90% हमारे पास पड़ा है, हम हमारी मर्जी से जीवन जीते, नहीं बचाए जाओगे। परमेश्वर को देना है तो सब कुछ देना सीखो। सब कुछ, अपना सब कुछ जो है वो परमेश्वर को वो देना सीखो। सुनने में भारी लगता है
और लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा मैं करूं कैसे, मुश्किल से 10% निकाल सकता हूं, तो फिर 100% तो मैं कैसे दूं? ये कोई भारी बात है नहीं। और वचन को पूरे ध्यान से समझना। परमेश्वर आज आपसे कहना क्या चाहते हैं। एक सर्कस था, उस सर्कस में वो पशु लोगों से कुछ काम करवाते, और वहां पर एक हाथी था, और हाथी के पैरों में एक रस्सी बांधकर उसको रखा था। वहां से एक इंसान जा रहा था, वो देखकर हंसने लगा, और जो हाथी की देखभाल कर रहा था उसको बोला, भाई साहब ये हाथी को आपने बांधा? बोला हाँ। बोले तो एक झटका देगा टूट जाएगी रस्सी। हाथी का बल तो देखो, पर आपने जो रस्सी बांधी कितनी छोटी, वो तोड़कर भाग जाएगा। बोले इससे बांधना है तो बड़ी जंजीर चाहिए, ये हाथी है हाथी। वो बोलता है भाई साहब आपको नहीं मालूम, ये हाथी इसको तोड़कर नहीं भाग सकता। बोले कैसे? बोले बचपन से मेरे पास है। तो बचपन से तो क्या हो गया? बोले जब छोटा था ना तभी इसी रस्सी से मैंने इसको बांधा था, इससे बहुत छुड़ाने का प्रयत्न किया, उसका पैर लहूलुहान हो गया, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। एक दिन प्रयत्न किया, 2 दिन प्रयत्न किया, 4 दिन प्रयत्न किया, महीना प्रयत्न किया, अब बड़ा भी हो गया। अब उसके दिमाग में बैठ गया कि रस्सी मैं नहीं तोड़ सकता। अब वो तोड़ता ही नहीं है, अब वो प्रयत्न नहीं करता। हाँ वो करे तो आसान ही तोड़कर जा सकता है, लेकिन उसके दिमाग में बैठ गया अब मैं नहीं तोड़ सकता इसको। वो तो हाथी है, हम तो हाथी नहीं, हम तो इंसान हैं। हम नहीं कर सकते ऐसा तो है नहीं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं। हम तो परमेश्वर के हाथों की रचना है, हमारे अंदर तो अकल है ना। परमेश्वर की कोई भी आज्ञा जो है वो भारी नहीं। जो वचन आज हमने पढ़ा था, वहां पर ऐसा हुआ कि प्रभु किसी चर्च में चले गए, और वहां पर लोग दान रखते थे। धनवान लोगों ने भी रखा, उनके पास जो था उनमें से कुछ रखा। और वहां पर एक स्त्री थी और गरीब होगी, उसके पास कुछ नहीं था। बाइबल में लिखा है 2 दमड़ी थी बस उसके पास। 2 दमड़ी का मतलब क्या है वो भी मालूम नहीं, और उसने 2 दमड़ी जो है वहां पर रख दी। अभी देखो लोगों ने जो रखा वो भी प्रभु उसने देखा, ये स्त्री ने जो रखा वो भी प्रभु उसने देखा, और प्रभु से रहा नहीं गया। प्रभु ने क्या बोला मालूम है? सबसे ज्यादा किसने दिया? स्त्री ने दिया। स्त्री ने सबसे ज्यादा दिया। क्यों प्रभु ने ऐसा बोला? क्योंकि स्त्री के पास जो बचा था वो यही था बस 2 दमड़ी। बाकी लोगों ने क्या किया? अपना पर्स निकाला। हो सकता है किसी के पर्स में 1000 हो तो 50 की नोट रख दी, 950 अपने घर पर लेकर गए। जैसा जिसके पास जितना था उसमें से कुछ रखा। उनको कोई टेंशन नहीं था घर पर जाकर हम क्या करेंगे क्या खाएंगे, कुछ टेंशन नहीं था, क्योंकि जेब में अभी भी पैसे थे और घर में और भी पड़े होंगे। लेकिन ये स्त्री कैसी है कि जिसकी जेब में देखो, घर में देखो या अलमारी में देखो, कहीं पर भी देखो, इसके पास सिर्फ 2 दमड़ी है। बात खत्म हो गई, जितना था सब कुछ वहां पर रख दिया। बाइबल में इसके बारे में उसके बाद कभी कुछ नहीं लिखा। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं, क्या घर पर जाकर भूखी मर गई होगी? परमेश्वर कुछ इंतजाम किया होगा ना इसके लिए, कुछ तो हुआ होगा। परमेश्वर ने इलाकों को ले जा सारपत की विधवा के पास जाकर, वो तेरा गुजारा करेगी। मालूम उसके पास कितना आटा था? 1 मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। और एलिया ने बोला कि मुझे रोटी खिला। अभी 1 मुट्ठी आटा, इतना मुश्किल से 1 रोटी बनती है, और एलिया बोलते मुझे 1 रोटी लाकर खिला। अबे सोच रहे इसको 1 रोटी दूं तो हम क्या खाएंगे? एक ही तो रोटी बनने वाली, मैं और मेरा बेटा आते आते खाने वाले थे, उसके बाद हम भी मरने वाले थे। और ये तो बोलता है पूरी रोटी मुझे दे दो तो हम क्या करेंगे? बोले इतना ही आटा है हमारे पास, इतना ही तेल बचा, कोई बात नहीं, मर जाना, पहले मुझे खिला। 100% दे दिया ना, कभी भूखी मर गई। हालेलुया। जो दिया उससे परमेश्वर के दास को, तो उसके पास भी बचा ना, जितना दिया उतना ही बचा ना। 100% दिया, 100% बच गया ना। हालेलुया।
परमेश्वर ने इस विधवा के बारे में ऐसा बोला, इसने सबसे ज्यादा दिया, मतलब इसको फल मिलेगा। बाकी लोगों ने इससे ज्यादा दिया, लेकिन फिर भी फल नहीं उनको। तो दे तो रहे ना, इस विधवा से ज्यादा दे रहे, लेकिन फिर भी फल नहीं मिलने वाला, तो फायदा क्या? और ध्यान समझना, कोई पैसों की बात नहीं है, न्याय वचन कोई दान दशमांश पर है। अपना जितना है ना उतना परमेश्वर को देना सीखो। 100% जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है ना परमेश्वर का है, वो 100% वापस उनको ही देना सीखो। जो आपका शरीर है वो परमेश्वर का दिया, 100% उनको देना सीखो। उन्होंने हमको अपने लहू से खरीदा है, उनका महिमा करना सीखो। परमेश्वर को 100% देना सीखो। परमेश्वर को नहीं चाहिए, वो नहीं बोलेगा जैसे आपके चलो हाँ ला पूरा 100% मुझे दे दे। परमेश्वर कुछ नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को बोलो परमेश्वर सब कुछ आपका, मैं कभी भी आपके लिए तैयार हूं। 10वां जो आपने बोला हो तो मैं दे दिए, देकर ही आया, लेकिन बाकी भी आपका है परमेश्वर। आप बोलोगे ऐसा इस्तेमाल करूंगा, आप कहोगे ये करूंगा, और देखो परमेश्वर आपके लिए क्या करते हैं। सिर्फ आशीष के लिए अपना घर भर जाए इसके लिए कुछ मत करो। इसीलिए लोगों को आज तक नहीं मिला, ऐसी आशीष से आज तक किसी के घर में दिखाई नहीं दी। वो तो बेचारा हर महीने एक आशीष से काम करते हैं। लेकिन मैं तो बहुत स्पष्ट बोल देता हूं कि अगर दशमांश देने के बाद अगर अपने चरित्र को नहीं सुधारना, विश्वास में नहीं चलना, आज्ञाकारी में नहीं बढ़ना, दो ही ना, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या फायदा होगा? और परमेश्वर अपने दास को कभी भूखा नहीं रहने देंगे। कोई देगा या नहीं देगा, उससे परमेश्वर के दास को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक तो परमेश्वर और परमेश्वर के दास के बीच की बात है, उसमें लोग नहीं आते, संगत वाले नहीं आते। हालेलुया। लेकिन जो करते हो ना ऐसा करो कि आप बोल सको हाँ इसका फल है मेरे पास। बस जो भी करो उसमें आपका इतना विश्वास है कि हाँ जैसा परमेश्वर ने बोला वैसे ही मैंने किया है, और मैं जो भी करूं उसका फल मुझे मिलेगा। इस्राएल लोगों को फल नहीं मिला, रास्ते में खत्म हो गया। लूत की पत्नी को फल नहीं मिला, वो भी रास्ते में खत्म हो गई। ऐसा काम नहीं करना है कि काम भी किया और फल भी नहीं मिला, क्या फायदा? ऐसे करो कि आपको भी फल मिलेगा। श्रीमंत लोगों ने बहुत कुछ दिया, लेकिन विधवा ने जितना भी दिया उसको उसका फल मिलने वाला था। जो भी करो लेकिन ऐसा करो जिससे आपको फल मिले। ऐसे हवा में कुछ मत करो, पूरा बाइबल पढ़ो, बाइबल की जानकारी लो और बाइबल के हिसाब से चलो, ताकि परमेश्वर क्या हिसाब के ऊपर आए। आओ हम सभी अपने आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपने आंखें बंद रखें। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। काम तो हम परमेश्वर के लिए कर ही रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं क्या उसका कोई फल है? क्या आप विश्वास से कह सकते हैं इसका मुझे फल मिलने वाला है? क्या आपका जीवन ऐसा है? क्या आपका चरित्र ऐसा है? क्या साथ में आज्ञाकारी में जीवन है आपका? अपने आप को जांचो, अपने आप को पढ़ो। ये मत समझो कि दान दशमांश देने से आप बचाए जाओगे, उससे नहीं बचोगे। उसके साथ में आपको परमेश्वर के लिए वक्त निकालना जरूरी है। उसके साथ परमेश्वर की आज्ञाकारी आप करना वो जरूरी है आपके लिए। ऐसे ही जियोगे तो जो करते उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी करो वो इस तरह से करो, ऐसे आज्ञाकारी से करो, ऐसे चरित्र रखकर करो कि उसका फल आपको मिलेगा। समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु स्तुति की कृपा हम सभी पर होना पाए।